हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर नोडल एनालिसिस का ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही स्पेशल केस है जिसको हम सुपर नोड एनालिसिस कहते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही अच्छे से मैंने नोडल एनालिसिस आपको समझाया था। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर के यूट्यूब वीडियो को देख सकते हैं नोडल एनालिसिस का। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नोड मार्क करने पड़ेंगे। और मैंने आपको बताया था कि हम वही नोड लेंगे जो कि इंडिपेंडेंट नोड है। इसका मतलब जंक्शन है, मतलब तीन और तीन से ज़्यादा एलिमेंट जहाँ पे कनेक्टेड है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो आप देख सकते हैं, एक में ये नोड वोल्टेज एज्यूम करूंगा VA, और यहाँ पे दूसरा नोड वोल्टेज एज्यूम करूंगा VB। ठीक है, और रेफरेंस वोल्टेज मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ जो कि मेरा वी रेफरेंस आई एम एज्यूमिंग हियर एज ए 0। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक नोड पॉइंट कोई ऐसा हमें सेलेक्ट करना होता है जहाँ जिसको हम रेफरेंस लेते हैं, और वहाँ का वोल्टेज हम क्या एज्यूम करते हैं, 0 पे एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर नोडल एनालिसिस लगा रहा हूँ तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर VA पे KCL लगाता हूँ, ठीक है, तो मुझे इस ब्रांच का करंट पता चल जाएगा, इसका भी करंट पता चल जाएगा। बट यहाँ पे मुझे कोई करंट नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। उसी तरीके से अगर मैं VB पे लगाता हूँ तो मुझे यहाँ का करंट मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ का करंट निकाल सकता हूँ, बट यहाँ पे मुझे कोई भी करंट नहीं पता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे दो इंडिपेंडेंट नोड के बीच में अगर वोल्टेज सोर्स आ जाता है, दो इंडिपेंडेंट नोड के वोल्टेज में इस तरह से अगर वोल्टेज सोर्स आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं सुपर नोड कंडीशन। करेक्ट। सो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपका सुपर नोड कंडीशन के हैं। तो सुपर नोड कंडीशन कब लगेगा, सुपर नोड कंडीशन के लिए क्या है, सुपर नोड मीन्स व्हेन व्हेन ए वोल्टेज सोर्स व्हेन ए वोल्टेज comes in between when a voltage comes in between two independent node, जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं। अब पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या मेथड है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और फिर मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसके थ्रू हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं KCL अप्लाई करता हूँ। KCL एट नोड A। करेक्ट, तो नोड A पे मैं KCL अप्लाई करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे करंट का क्या क्या डायरेक्शन हो जाएगा अगर मैं KCL अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं करंट है, मैंने आपको बताया करंट हमेशा हम कैसे एज्यूम करेंगे, आउटसाइड। तो ये करंट मैंने आउटसाइड एज्यूम किया, ये करंट भी मैंने आउटसाइड एज्यूम किया। अब ये करंट मुझे पता नहीं है, तो मैं फॉर सिंप्लिसिटी मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है या तो इस डायरेक्शन में मान सकते हैं, ऐसे ही मान सकता हूँ, जैसे भी आप मान लो दोनों सही होगा, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है करंट कितना है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इस करंट को IU मीन्स आई अननोन करंट। ठीक है, और ये करंट, तो अगर मैं यहाँ पर KCL लगा रहा हूँ, इफ आई अप्लाई KCL हियर, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से सिंपली VA -6 अपॉन 2। VA यहाँ से मैं आया तो क्या मिला 6, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब ड्रॉप इन पोटेंशियल। तो VA -6 अपॉन 2। अगर आपको नोडल में थोड़ा भी डाउट है तो प्लीज आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, VA माइनस वी आर की वैल्यू 0 है, तो VA माइनस 0 अपॉन 1, दैट इज सिंपली VA बाई 1। ठीक है, प्लस आई यू ये करंट अननोन करंट, दिस इज इक्वल टू 0। करेक्ट, ये जब मैंने KCL एट नोड A लगाया तो ये आया। अगर मैं KCL एट नोड B लगाता हूं तब क्या आएगा, अभी मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा ये सारा चीज। KCL एट नोड B लगाता हूं, तो नोड B पे आप देखिए कौन कौन से करंट है हमारे। ठीक है, इस करंट को मैं कुछ नहीं कर रहा, ये अननोन करंट है। इस करंट को मैं आउटगोइंग करंट यहाँ पे मान रहा हूँ, और इसको भी मैं आउटगोइंग मान रहा हूँ नोड B के लिए। करेक्ट, तो अगर यहाँ मैं नोड B पे लगा रहा हूँ तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे नोड B पे अगर मैं लगा रहा हूँ तो ये करंट तो है ही, तो ये करंट क्या है, दिस इज इनकमिंग करंट।
सो दिस आई यू इज इक्वल टू दिस टू आउटगोइंग करंट। तो इन दोनों आउटगोइंग करंट की क्या वैल्यू होगी, वी बी अपॉन टू वी बी माइनस 0/2, और ये होगा वी बी, ये माइनस आ रहा है, माइनस टू प्लस जा रहा है, मतलब प्लस होगा वी बी प्लस वी बी प्लस 4/2। ठीक है। अब अगर इन दोनों दोनों इक्वेशन को मैं देखूं तो मुझे आई यू वैल्यू की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस आई यू वैल्यू को जो हमने इस इक्वेशन में से निकाला है इसको यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ। तो इफ आई पुट वैल्यू ऑफ आई यू फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 2 से आई यू की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में मैं पुट कर देता हूं। तो अब देखिए क्या आएगा, वी ए माइनस 6/2 प्लस वी ए अपॉन 1। अब आई यू, ये जो आई यू की वैल्यू है इसको यहां से यहां पुट कर देते हैं। ठीक है, तो प्लस वी बी बाई 2 प्लस वी बी प्लस 4/2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखिए मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो 2 ले लेता हूँ, तो 2 लेने से क्या आएगा, वी ए माइनस 6 प्लस 2 VA प्लस वी बी प्लस वी बी प्लस 4, this is equal to 0। So if I simply solve this, क्या हो जाएगा देखिए, वी ए, यहाँ वी ए है, ये वी ए, तो यानी ये हो जाएगा 3 VA, ठीक है। और वी बी मतलब ये वी बी और ये मतलब प्लस 2 VB प्लस 2 VB, ठीक है। अब यहाँ क्या है, -6 प्लस 4 मीन्स -2, और इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2, करेक्ट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमें दोनों नोड पे केसीएल लगा दिया, लेकिन हमें इक्वेशन कितना मिला, केवल एक ही इक्वेशन मिला। और मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे दो वेरिएबल है वी ए और वी बी, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और इक्वेशन की जरूरत है। अब सुपर नोड की यही कंडीशन है कि आपको एक इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, कन्वेंशनल केसीएल मेथड से हमें नहीं मिलेगा, इसलिए हमें यहाँ पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं केवीएल कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ सर्किट में केवीएल कैसे हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि इस नोड का वोल्टेज VA है, तो इसके और इसके बीच का वोल्टेज कितना है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, व्हाट इज द वोल्टेज हियर, VA, करेक्ट। और ये इसमें और इस पॉइंट में क्या वोल्टेज है, VB, करेक्ट। तो अगर मैं इसको सिंपली ड्रॉ करूं तो मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं, आप यहाँ पे देखिए, ये मेरा हो गया, ठीक है, यही चीज है। और ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज मेरा क्या है, दिस इज VA प्लस माइनस, ये माइनस प्लस 12 वोल्ट। और उसी तरीके से यहाँ पर भी जो वोल्टेज हमने एज्यूम किया था उसको मैं एज्यूम करते हैं प्लस माइनस VB, करेक्ट, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली अप्लाई द केसीएल। तो अगर मैं केसीएल अप्लाई कर दूं तो यहाँ से आप देखिए, -12 प्लस VB, यहाँ से मैं चला माइनस मिला -12, यहाँ से मैं चला प्लस मिला प्लस VB, फिर यहाँ से आया क्या मिला, -VA is equal to 0। So from here I can say VA minus VB is equal to -12। This is equation number 4। अब मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे को दोनों इक्वेशन मिल गए, और वो इक्वेशन क्या है, एक इक्वेशन तो ये है, दूसरा इक्वेशन मुझे मिला VA
minus VB is equal to minus 12. This is equation number 4. Now solve equation third and fourth to get VA and VB. अब इसको सॉल्व करने का भी मेथड मैंने अपने जो मैथ एनालिसिस वाले टेक्निक थे उसमें बताया था आपको। तो अगर सॉल्व करना है आपको क्रैमर्स रूल से तो आप इजीली वहां से जा करके इसको देख सकते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल से। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया VA और VB। तो मेरा जो VA और VB का जो वैल्यू आएगा, VA का वैल्यू आएगा दिस इज -4.4 वोल्ट और VB का वैल्यू आएगा VB इज इक्वल टू 7.6 वोल्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ था? क्वेश्चन में पूछा है आई नॉट की वैल्यू इस करंट की। तो आप सिंपली देख सकते हैं इस करंट की वैल्यू क्या होगी। अगर यहाँ से मैं देखूँ तो ये वोल्टेज VB है, तो VB माइनस 0, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हुआ VB और रेसिस्टेंस कितना है 2। तो आई नॉट की वैल्यू मैं क्या कह सकता हूँ? आई नॉट इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू VB बाई 2। so VB की वैल्यू 7.6 अपॉन 2, so this is equal to 3.8 ampere. So what is the value of I naught? This is 3.8 ampere. So by using this technique, this is the case of a super node and by this technique we can find out the value of I naught. तो आपको मैंने यहाँ पर समझाया। अब इसको शॉर्टकट क्या हम कर सकते हैं कि हमें पता ही है कि ये आई नॉट करंट जो है ये दोनों जगह हमने जब इक्वेट किया तो एलिमिनेट हो गया। तो हम चाहे तो दोनों नोड को मिला करके यानी इस VA नोड को और VB नोड को मिला के एक साथ इक्वेशन लिख सकते हैं इस ब्रांच को एलिमिनेट करके। करेक्ट? यानी हम दोनों जगह इक्वेशन लिख सकते हैं। डिफरेंस क्या है कि इस ब्रांच को जो सुपर नोड है इसको एलिमिनेट करके लिख सकते हैं। करेक्ट? तो देखिए अगर इसको मैं एलिमिनेट करके लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? VA माइनस 6 अपॉन 2 दिस इक्वेशन, VA बाई 1 दिस इक्वेशन, फिर यहां जाइए। अब इस ब्रांच को मैंने एलिमिनेट कर रखा है तो VB माइनस 0 अपॉन 2 मीन्स VB अपॉन 2 प्लस VB प्लस 4 अपॉन 2 ये। तो अगर आप इस इक्वेशन से देखें तो ये इक्वेशन मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं विदाउट यूजिंग IU। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि अननोन करंट एज्यूम करके हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे से अगर आप करेंगे तो आप डायरेक्टली इस नोड और इस नोड पे इक्वेशन लिख लीजिए, इसको एलिमिनेट कर दीजिए और इसकी वैल्यू हम कहां से लिखेंगे? बाई अप्लाइंग सुपर नोड कंडीशन। और इसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? बाई यूजिंग KVL। तो सुपर नोड पे जो भी वैल्यूज आएगी, जो सेकंड इक्वेशन हमें जो मिलेगा वो KVL से मिलेगा। तो आई थिंक आप लोगों को सुपर नोड यहाँ से बिल्कुल ही क्लियर हुआ होगा। और अगर मैं नोडल एनालिसिस की बात करूँ तो आपको नोडल एनालिसिस और सुपर नोड अगर ये दोनों चीजें आती है तो आप इजीली सर्किट नोड एनालिसिस से रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ऑल दिस क्लास एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।